हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। मोजो पत्रकार में हमने आईएसएल के साथ साथ एक नया सेगमेंट ऐड किया है जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं प्री मैच का एंड पोस्ट मैच का। देखा जाए तो देश में सर्दियां बढ़ रही हैं, मौसम बदल रहा है, लेकिन गोवा में फुटबॉल ग्राउंड में काफी गर्मजोशी है, काफी गर्मी है प्लेयर्स के बीच में और फैंस के बीच में, जहां पे वो देखना चाहते हैं कि उनकी फेवरेट टीम जीतती है या नहीं जीतती है। तो आज का जो मैच है वो उड़ीसा एफसी और हैदराबाद एफसी के बीच में है और हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रनील घोष सर, जो आज बताएंगे कि दोनों टीम्स में से किसके ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले सर को बुलाते हैं। वेलकम सर। गुड इवनिंग श्वेता, गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फिट एंड रेडी टू वॉच द एनकाउंटर। एग्जैक्टली सर, काफी एक्साइटमेंट है। हाँ, इस बार जरूर इंडोर हो रहा है और फैंस नहीं है स्टेडियम में, लेकिन एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है, हम तो यही देख पा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले टीम्स का एक प्रिडिक्शन है, उससे शुरुआत करते हैं कि ये प्लेयर्स शायद खेल सकते हैं। तो मैं पवन से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम उड़ीसा की टीम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिडिक्शन है, गोलकीपर रहेंगे कमलजीत सिंह। अगर हम्म। प्रिडिक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि कमलजीत सिंह जो है वो गोलकीपर रहेंगे। उसके बाद जेकब ट्रेट है, वो टीम में रहेंगे। और स्टीवन टेलर जो कैप्टन है उड़ीसा एफसी के, शुभम सारंगी, जॉर्ज डिसूजा, मार्सेलो लीते परेरा, ये टीम में रह सकते हैं। जेरी महावीर मिकथंगा, वेरी डिफरेंट नेम बट या ही इज इन द टीम ऑल्सो उड़ीसा एफसी में। कोल अलेक्जेंडर, नंदा कुमार, डेनियल ललिम्पुआ, मैनुअल ओनवू। तो ये जो 11 प्लेयर्स हैं, इनके लिए प्रोडिक्शंस किए गए हैं कि उड़ीसा एफसी में ये 11 प्लेयर्स रह सकते हैं। अब अगर हम हैदराबाद एफसी में आते हैं, तो हैदराबाद एफसी में सुब्रता पाल जो गोलकीपर रहेंगे, ऑडी ओना इंडिया ये रहेंगे, चिंगेल साना सिंह ये रहेंगे, शौविक चक्रवर्ती इनके रहने के चांसेस हैं, साहिल पानवर ये रहेंगे, आदिल खान जो कैप्टन है हैदराबाद एफसी के, जोआओ विक्टर इनके चांसेस देखे जा रहे हैं, और ललुएस शास्त्रे इनको देखा जा रहा है, जोएल चियानीस इनके लिए भी बात की जा रही थी, और लाल दामिया राल्ट इनको भी बोला जा रहा है कि ये टीम में हो सकते हैं, और अरिदाने जेउस सेंटाना इनके लिए भी। सो ये 11 प्लेयर्स जो हैं ये सर हैदराबाद में देखे जा रहे हैं। तो अगर अब हम देखते हैं तो उड़ीसा में 4 डिफेंडर है, फॉरवर्ड है 3, और मिड फील्डर है 3, अगर हम उड़ीसा का देखते हैं। और अगर हम हैदराबाद एफसी में आते हैं तो हैदराबाद एफसी ने डिफेंडर रखे हैं सिर्फ 3, फॉरवर्ड है 2, और मिडफील्डर है 5। तो ये जो दोनों टीम का, अगर ये प्रोडिक्शन के हिसाब से यही प्लेयर्स रहते हैं, तो दोनों टीम की जो मतलब प्लानिंग है वो बड़ी डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि मिडफील्डर 5 रखना, जीएमसी स्टेडियम में ये मैच है, और वहां पे डिफेंडर 4 रखना और मिडफील्डर सिर्फ 3 है, तो आपको किसकी प्लानिंग बेटर कह सकते हैं या क्या लग रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 5 मिडफील्डर्स का लॉजिक है, ये 5 मिडफील्डर्स अगर ये रखते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अटैकिंग मूव रहेगा। बिकॉज 5 मिडफील्डर्स का मतलब हो गया वो टीम कंप्लीट टीम रहती है कि डिफेंडर्स को भी मौका मिलता है उनके सपोर्ट पे आने का। मिडफील्डर्स लगातार सपोर्ट पे रहते हैं डिफेंडर्स के भी, और साथ ही हमारे राइट। फॉरवर्ड फॉरवर्ड को भी सपोर्ट पे जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल। 5 मिडफील्डर्स है, एक तो ये सबके सारी बड़ी बड़ी टीमें भी 5 मिडफील्डर्स लेके उतरना और उसी पैटर्न में खेलना, ये सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की है और जो हम लोग का प्रेडिक्शन है उस हिसाब से अगर 5 मिडफील्डर उतारते हैं तो हम्म। टीम्स का ये टीम की जो है जीत की रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हैदराबाद और एफसी के लिए। जी, हैदराबाद एफसी के लिए। और अगर हम्म। उड़ीसा एफसी का जैसा आपने बताया 4-3-3 है, तो ये हाँ जी, हाँ एक जी। ड्यूअल फॉर्मेशन है। मैक्सिमम एशियन कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। सारे टीम्स नॉर्मली इसी 4-3-3 से ही खेलते हैं।
कभी कभी ये चेंजेस आते हैं। तो जो 3-5-2 वाला है रेशियो, सॉरी फॉर्मेशन, तो ये 3-5-2 में हैदराबाद एफसी के पास सिर्फ 3 डिफेंडर हैं, लेकिन जब भी उनको उनके ऊपर अटैक अगर होता है तो दे हैव गॉट देयर 5 मिडफील्डर्स। अगर उसमें से 2 मिडफील्डर भी नीचे उतरते हैं डिफेंस करने के लिए, तो वो जाते हैं रेशियो में 5 डिफेंडर्स। सेम उसी तरह अगर अगर 2 अटैकर्स हैं वहां पर और 2 अटैकिंग मिडफील्डर फॉरवर्ड जोन में जाते हैं, तो उन लोग हो जाते हैं कुल मिला के 4 फॉरवर्ड्स। सर बेसिकली तो स्टीवन टेलर, स्टीवन, हाँ जी हाँ जी बताइए। ये जो नंबर में बढ़ रहे हैं, हाँ तो ये हाँ ऑपोनेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। और इस टॉप क्लास लेवल पे अगर बहुत इतनी टीम 11 टीमें हैं, और इसमें हाल हाल ही में अभी शायद एक टीम ने और 5-3-5-2 से कोशिश किया था, लेकिन फिर बाद में वो 4-4-3-3 में या 4-4-2 में आ गई थी। तो ये सबकी ओके, बस की बात नहीं है, बट नहीं है। लेट्स होप जो हम लोग का प्रेडिक्शन है वो सही हो। और हैदराबाद एफसी के पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो दे हैव देयर चांसेस राइट राइट, टू विन दिस गेम अगेंस्ट उड़ीसा एफसी। एग्जैक्टली सर, आपने ये बहुत सही बात की कि उनके पास एक्सपीरियंस है। और मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि इनकी जो प्लानिंग है ये बहुत डिफरेंट है। अगर हम देखें कि 5 मिडफील्डर को रखना काफी डिफरेंट है। प्लस उड़ीसा और हैदराबाद का, अगर हम पिछले साल आईएसएल में जाते हैं तो नई टीम है, अभी सेकंड सीजन ही है। उड़ीसा एफसी पहले दिल्ली डायनामोस थी, तो और इनका उसके साथ में वो था, और ये एफसी पुणे सिटी थी हैदराबाद। जब इनका क्लोजर हुआ तो हैदराबाद एफसी बनी, अभी सेकेंड ही सीजन है और 2 मैचेस इन टीम ने खेले हैं। उनमें से जो दोनों मैचेस हैं वो दोनों के दोनों उड़ीसा एफसी लेके गई। तो ये जो एक अटैकिंग मोड दिख रहा है हैदराबाद एफसी का, वो शायद इसी वजह से है क्योंकि मैचेस अभी तक जीते नहीं है। खैर सर, अगर हम दोनों कैप्टन पे आते हैं, स्टीवन टेलर और आदिल खान, दोनों के दोनों अभी न्यू कैप्टन हैं। उनको ये एक्सपीरियंस मतलब नया दिया गया है। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे तो दोनों के दोनों रेडी हैं अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंसेस को, अपनी टीम की जो भी परफॉर्मेंसेस रही हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम पास्ट को नहीं देख रहे हैं, ये एक न्यू सीजन है, न्यू शुरुआत है और इस बार हमारी टीम तैयार है। अगर हम पिछले बार जाते हैं सर, तो हैदराबाद एफसी लास्ट थी सारी स्कोरिंग उसमें, उन्होंने 18 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जीते थे, और उड़ीसा एफसी 6 नंबर पे। तो देखा जाए तो दोनों टीम्स का आईएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन इस बार की जो कैप्टनशिप है और इस बार की जो टीम फॉर्मेशन है, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार प्लेऑफ्स तक पहुंचेंगी ये दोनों टीम? देखिए, अभी ये बोलना तो बहुत जल्द हो जाएगा, बिकॉज अभी दोनों टीमें पहला पहला मैच खेलने उतर रही है और ये दोनों नई राइट, टीमें हैं। हालांकि इन लोगों ने हाँ इसमें हाँ, ट्रांसफर सारे कुछ एक्सपीरियंस का लिया है। खासकर हैदराबाद एफसी की बात करें तो दे हैव सुब्रतो पाल, जो जिनको स्पाइडरमैन हाँ ऑफ इंडिया राइट, बोला जाता है। और साथ में आदिल खान है, एंड फ्यू मोर प्लेयर्स आर देयर कि जो अभी ये मतलब एक्सपीरियंस भी है, और साथ में इन लोगों ने एक एलिट लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रखा है। और रही बात इन दोनों के आपस में खेलने की, तो जैसा मालूम ही है कि दोनों एनकाउंटर हैदराबाद एफसी ने जीते हैं, दोनों कैप्टन एकदम रेडी हैं। ये होना भी चाहिए, और ये जो सोच है उनकी, वो हिस्ट्री थी कि दोनों मैच पिछले साल हेड टू हेड में हैदराबाद एफसी ने जीता है। लेकिन ये नया साल है और नई शुरुआत है, नया दिन है, और इसमें इस नई टीम है, प्लेयर्स चेंजेस हुए हैं, तो इसमें जो अच्छा खेलेगा, जिनकी टीम संतुलित रहेगी और जो जो चांसेस को ग्रैप्स अप करेगी, उसी वही टीम जीतेगी। बिल्कुल। सर गोलकीपर का एक बहुत रोल रहता है इसमें, फुटबॉल की गेम में, कि अगर गोलकीपर अच्छा है तो हाँ डेफिनेटली काफी मैचेस उन पे डिपेंड करते हैं। लास्ट ईयर हैदराबाद एफसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो एक वो मोमेंट बन गया था वो गोलकीपिंग, उन पे काफी क्वेश्चंस रेज किए गए थे, और इस साल उनके पास सुब्रता पाल है। तो उस हिसाब से सर अगर हम दोनों गोलकीपर्स देखते हैं, कमलजीत सिंह और सुब्रता पाल, तो दोनों की परफॉर्मेंसेस के बारे में सर आप देखिए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं हमारे फुटबॉल के मीनिंग में या फुटबॉल की लैंग्वेज में जिसको कहते हैं, कि गोलकीपर का डेफिनेशन है ही इज द लास्ट डिफेंस एंड द फर्स्ट अटैकर। राइट राइट, एंड
गोलकीपर जो होता है उसको बैकबोन भी बोला जाता है। अगर उसने बच्चा डेफिनेटली। टफ मैच एक दो सेव अच्छे दे दिए तो वहीं से टीम को डिफेंस को पूरी टीम को एक बूस्टअप मिलता है, एक इंस्टिंक्ट मोटिवेशन मिलता है। और रही बात दोनों गोलकीपर्स की, तो सुब्रतो पाल, नो डाउट ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन द होल आईएसएल। अभी जितने भी राइट। आईएसएल में जितने भी गोलकीपर्स है उसमें इंडियन गोलकीपर्स में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्ड जीते हुए हैं और स्पाइडरमैन बोला जाता है, और अभी भी अपनी फिटनेस के लिए वो खासा जाने जाते हैं। और साथ ही में उनकी एक अच्छी बात ये है कि वो हर हर समय हर एक गेम को, हर एक खिलाड़ियों को पॉजिटिव वे में बूस्ट अप करते हैं। मैच के दौरान वो कभी भी अपना आपा नहीं खोते और हमेशा बकअप करके और टीम को मोटिवेट करके खिलाते हैं। तो ये पीछे से, क्योंकि देखिए गोलकीपर जो होता है वो गोल पोस्ट के पास रहता है, तो गोल पोस्ट से वो पूरा एंगल, वो पूरा मैच देख रहा होता है। उसको मालूम है कि किस साइड से ज्यादा अटैक हो रहा है, किस साइड से कमजोर पड़ रहा है, कौन सी साइड हमारी है। तो वहां पर अगर पॉजिटिव वे में बकअप करके शाउट करते हैं गोलकीपर्स, तो वो एक पॉजिटिव होता है टीम के लिए। और अगर ज्यादा आप नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे अपने खिलाड़ियों को, और अगर सॉरी, कोई अगर ऐसा तू मैं होती है आपस में खिलाड़ियों में, तो वो हमारी किसी भी टीम के लिए नुकसानदेही होता है। तो सुब्रतो पाल का नो डाउट हम लोग इससे पहले भी देखे हैं उनका परफॉर्मेंस, खासकर एशिया कप 2011 में, जिसके बाद से उनका नाम पड़ गया था स्पाइडरमैन ऑफ इंडिया। और अगर हम उधर ही बात करते हैं हमारे उड़ीसा एफसी के कीपर की, तो उड़ीसा एफसी के कीपर में एक चीज मैंने ये देखी है कमलजीत पे कि वो लर्निंग कैंपेनर हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनका अभी इंटरनेशनल लेवल पे तो उतना नाम नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव उसके साथ, क्योंकि वो आईएसएल में है और आईएसएल का स्टैंडर्ड सभी को मालूम है कि किस लेवल का उनका स्टैंडर्ड रहता है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो उतरेंगे टीम के साथ। बिल्कुल सर। तो हम ये मान लेते हैं कि सुब्रता पाल का जो एक मतलब कहना चाहिए अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज्यादा है, और जमशेदपुर एफसी से आए हैं वो, और अब हैदराबाद एफसी के लिए खेलने वाले हैं, तो हाँ ये एक चेंज भी है। और उनके एक्सपीरियंस के बारे में आपने जो बोला, तो गोल जी। एक चीज और भी है, जैसे सुब्रतो पाल, जो एक हिंदी में कहावत है ना कि नामी काफी है, तो हाँ हाँ एक हाँ उनके राइट। खड़े होने से ही हमारे जो डिफेंस लाइन होगी या जो भी बाकी खिलाड़ी होंगे उनको ऑटोमेटिकली एक बूस्टअप मिलता है, एक वरदान मिलता है कि नहीं, ट्रू। गोल पे सुब्रतो पाल है, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल चिंता बिल्कुल। करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्रिकेट में होता था कि एक समय था कि जब टीम में अगर हम लोग कोई आउट सचिन हो सर जाए, थे। लेकिन फिर भी हाँ सचिन है, सचिन सचिन है, तेंदुलकर हम लोग बिल्कुल बचे हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी तरह हमारे सुब्रतो पाल भी हैं। और कमलजीत की बात करें तो वो इंडिया कैंप में भी रहे हैं, और लेकिन अभी तक जो फर्स्ट 11 में जो उनका मौका मिलने की बात है, क्योंकि फर्स्ट 11 में आपको मालूम है गुरप्रीत सिंह संधू खेल रहे हैं अभी इंडियन टीम में। राइट कमलजीत राइट। सिंह हो सकता है आने वाले समय में फर्स्ट 11 में उनको मौका मिले और वो अपना खेल देखें। हालांकि मैंने पर्सनली भी कमलजीत सिंह का गेम नहीं देखा है, तो आज मुझे उनका परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला है, तो लेट्स होप कि ही विल बी आल्सो गिविंग हिज फुल एफर्ट फॉर टुडेज गेम। डेफिनेटली सर, क्योंकि जैसा कि आप बोल चुके हैं कि गोलकीपर ही रीढ़ की हड्डी है, तो अगर गेम को बचाना है, अपनी टीम का वो परफॉर्मेंस करना है, आफ्टर ऑल पहला मैच है दोनों टीम्स का, तो परफॉर्मेंसेस तो उन्हें देनी ही होगी। तो जब हम सर नाम की बात कर रहे हैं कि किसी किसी प्लेयर का नाम ही काफी होता है, तो हम दोनों टीम्स के ऐसे 4 प्लेयर आपसे जानना चाहेंगे जिनका नाम कहना चाहिए, या जो ऐसे मतलब है कि लोग देखना चाहते हैं, फैन फॉलोइंग भी है और भरोसा करते हैं कि चलो ये है तो हाँ गेम अभी बच सकता है। स्पेशली जब हैदराबाद एफसी ने ऐसा टीम बना के रखा हुआ है जहां पे वो पहले तो सुब्रता पाल जो एक है ऑलरेडी आपने बता ही दिया, ऊपर से उन्होंने 4 मिडफील्डर रखे हुए हैं, तो वो बहुत अटैकिंग मोड अपने ऑलरेडी दिखा रहे हैं अगर हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से टीम रहती है तो। सो ऐसे 4 कौन कौन से नाम होंगे सब दोनों की? हैदराबाद एफसी की बात करें तो वो 4 प्लेयर्स मेरे
शुभपाल, देन हॉलीचरण नाजरी, ये चारों इंडियन टीम के प्लेयर्स रहे हैं, इंडियन टीम में खेले हुए हैं, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और आई लीग हो या आईएसएल हो, इन लोगों ने अपने जिस भी टीम को इन्होंने खेला है एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस देते आए हुए हैं। राइट। और अगर उड़ीसा एफसी की बात करें तो उड़ीसा एफसी में जैसे कि कई और खिलाड़ी, कमलप्रीत सिंह इज देयर, और वनिश सिंह इज देयर, और लैशराज सिंह, एंड वन मोर डिफेंडर, सॉरी हाँ डिफेंडर इज देयर, जेकब। तो आई होप कि ये 4 खिलाड़ी, अगर इनको अब लेट्स, अब हम लोग तो अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 11 कोच के अनुसार क्या होता है डेफिनेटली अभी ये चीज हमें देखनी है, हमारी प्रोडिक्शन कितनी एग्जैक्ट जाती है। हमने तो एक कोशिश की है कि हाँ ये टीम में रहने के चांसेस हैं, जिसमें हमने ये चीज बताई है कि उड़ीसा एफसी जो है वो 4 डिफेंडर के साथ खेल रही है, 3 फॉरवर्ड 3 मिडफील्डर के साथ में। और हैदराबाद एफसी ने बहुत अलग सा एक वो करके 3 डिफेंडर रखे हैं, 2 फॉरवर्ड रखे हैं। सर 2 फॉरवर्ड से एक क्वेश्चन आता है कि 2 फॉरवर्ड बहुत कम नहीं है अगर आप एक मैच के लिए जा रहे हैं, सिर्फ 2 फॉरवर्ड टीम में, ये कैसा एक प्लानिंग है अगर ऐसा होता है? नहीं, 2 फॉरवर्ड एक्चुअली वो नाम के रहते हैं, लेकिन जो 5 अटैकिंग मिडफील्डर हैं वो ऑटोमेटिकली जब बॉल आगे जाती है तो वो अटैकिंग मिडफील्डर से अपने फॉरवर्ड रोल पे आ जाते हैं। फॉरवर्ड में एक्चुअली 4 पोजीशंस अलग अलग रहती हैं हमारे, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट इन और लेफ्ट आउट। तो 2 फॉरवर्ड्स कौन से पोजीशन पे खेलेंगे, और जो अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं, जब जिस एरिया, जो एरिया खाली है वहां से हमारे जो अटैकिंग 5 मिडफील्डर्स में से कोई भी 2 फॉरवर्ड पे जगह ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीम टू टीम में और कोच के ऊपर भी कि वो किस रूप से अपने खिलाड़ियों, उन 11 खिलाड़ियों को मैदान पे उतारना चाहता है और उसकी रणनीति क्या है। तो अगर हर एक कोच की प्लानिंग अलग होती है और टैक्टिक्स अलग होती है हर मैच में। अब हैदराबाद के कोच ने क्या टैक्टिक्स अपनाया है वो तो हम लोग जब गेम देखेंगे तभी पता चलेगा, तभी समझ में आएगा डेफिनेटली। तो सर एक रफ अगर हम उसका देखते हैं कि स्कोर का आपको क्या लगता है कि कैसा, मतलब टीम का, दोनों टीम का स्कोर कैसा हो सकता है, कितने गोल्स हो सकते हैं, कितने रोके जा सकते हैं, टाई होने के कितने चांसेस है आपके हिसाब से? ऑन पेपर्स अगर कहें तो मैं आज का बीइंग एक्सपर्ट एंड कोच, मेरा प्रेडिक्टेबल स्कोर है 2-1 इन फेवर ऑफ हैदराबाद एफसी। ओके, 2-1 इन फेवर ऑफ हैदराबाद एफसी। तो हम ये मान ले सर कि आपकी फेवरेट टीम हैदराबाद एफसी है या आप हैदराबाद एफसी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, अब कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं और हम कोई फेवरेट टीम नहीं है, हम लोग के लिए सारी टीमें फेवरेट हैं। लेकिन एक जो एक प्लेयर्स का जो ऑन पेपर्स जो रोल रहा है और जैसा वो खेल के आए पास, उसके हिसाब से मैंने बताया कि हाँ आज लगता है कि मे बी हैदराबाद हैज गॉट अ गुड चांसेस टू विन। राइट सर, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा उनके लिए रहेगा, क्योंकि लास्ट सीजन में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 1 थिंग। ये पहला मैच है, अनदर थिंग। थर्ड थिंग कि उड़ीसा एफसी के साथ में अभी तक जीते नहीं है वो। 2 मैचेस हुए हैं बट दोनों में से एक भी मैच जीते नहीं है, और उड़ीसा एफसी हमेशा जीती है। तो ये बहुत देखने वाली चीज है। और 2-1 का आपने वो किया है। 2-3 चीजें आज हमने की है जितने लोग देख रहे, बताना चाहती हूँ कि आफ्टर मैच हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हमारी टीम की प्रेडिक्शन कितनी सही बैठी है, हमारी स्कोर्स की प्रेडिक्शन कितनी सही बैठी है, और कुछ कुछ प्लेयर्स पे हमने भरोसा जताया है, सर ने भरोसा जताया कि इनका गेम आज देखने को मिलेगा, या इनके गेम से वो जो एक कहते हैं कि गेम बदल सकती है टीम की, वो हो सकता है। सो लेट्स सी आज का मैच कैसा होता है। और बाकी सर आफ्टर आफ्टर मैच, हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने अपना प्रेडिक्शन बताया, आप भी अपना प्रेडिक्शन तो बताइए। सर मैं अपना प्रोडक्शन ये बताती हूँ कि मैं आई एम सपोर्टिंग हैदराबाद एफसी। मैं अपनी फेवरेट टीम बता रही हूँ कि मैं हैदराबाद एफसी को सपोर्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक्साइटमेंट में आपसे पूछा था कि क्या आप हैदराबाद एफसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सर, मैं प्रोडिक्शन में, यू आर द कोच, आप एक्सपर्ट है, मैं अपने प्रोडिक्शन में ये तो नहीं कह सकती कि कितने गोल्स है क्या, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आज हैदराबाद एफसी की जो प्लानिंग चल रही है, जितना हमने रिसर्च किया है और जितना सारी चीजें हैं, आदिल खान के जो गेम है कैप्टन की, और जो प्लानिंग हैदराबाद एफसी की चल रही है, उस हिसाब से ये उम्मीद जताई भी जा रही है कि इस बार का गेम कुछ अलग होगा, जो पिछले साल तक उन्होंने खेला उससे अलग होगा। सो आई एम सपोर्टिंग हैदराबाद एफसी।
देखते हैं सर, आफ्टर मैच आपसे फिर से जुड़ेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे, और लेट्स सी इस बार क्या स्कोर्स रहता है, कैसा टीम खेलती है दोनों, और कौन सा प्लेयर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करता है। लेट्स सी सर। सो आपसे 10:30 बजे, और जितने लोग सुन रहे हैं, ये ओके, हमारा प्री एनालिसिस था। थैंक यू सो मच सर। एंड ये जो जितना सारा प्री एनालिसिस था, ये मैं वापस से बताना चाहती हूँ कि हमने एक टीम का प्रिडिक्शन किया है, दोनों ही उड़ीसा एफसी और हैदराबाद एफसी के लिए। वो हम देखेंगे कि कितना सही रहा। हमने स्कोर्स प्रिडिक्ट किए, सर ने कहा कि 2-1 से इन द फेवर ऑफ हैदराबाद एफसी। सो लेट्स सी वो कैसा रहता है। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी, तो वो भी एट 10:30 PM हम वापस से जुड़ेंगे। आज के गेम के बारे में डिस्कस करेंगे, आज के प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी बनी रहनी चाहिए। गेम चल रहा है, आईएसएल अभी शुरू हुए हैं, अभी पूरा सीजन बाकी है, तो देखते हैं कौन सी टीम कहां तक पहुंचती है। सो सर, आपसे मिलते हैं साढ़े ऑल द दस बजे वापस से। जितने जितने व्यूअर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वापस से 10:30 बजे हमसे जुड़िए, अपनी ओपिनियंस दीजिए, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है हमें वो बताइए, और फिर 10:30 बजे डिस्कस करते हैं आज की। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के। टेक केयर, यू टू सर। ऑल द बेस्ट। सो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने प्री मैच एनालिसिस किया, और एक्साइटमेंट जो कहते हैं, मैच शुरू होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सर ने कुछ कुछ प्लेयर्स के बारे में बताया, कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस किया है। सो लेट्स सी कैसा मैच होता है। फैंस एक्साइटेड हैं, चाहे कोविड की वजह से इस बार स्टेडियम में फैंस नहीं है, और थोड़ा बहुत इस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग हॉटस्टार पे लाइव देख सकते हैं 7:30 बजे से, या आप अपने टीवी में स्पोर्ट्स चैनल्स में देख सकते हैं कि कैसा मैच है, क्या मैच है। और हमें जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा, आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं। और जब तक आईएसएल का सीजन है, एवरी डे 6:30 बजे हम प्री एनालिसिस करेंगे, और 10:30 बजे पोस्ट एनालिसिस करेंगे मैचेस का, प्लेयर्स का, गेम का। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मोजो पत्रकार स्टार्टिंग से, जब से स्पोर्ट्स उन्होंने शुरू किया, तब से हम लोगों ने फुटबॉल को इंपॉर्टेंस दी है। हमने फुटबॉलर्स को अपने शो में बुलाया है, उनसे बातचीत की है, कोचेस से बातचीत की है। तो उसी के चलते हम लोग आज फुटबॉल की बात कर रहे हैं, आईएसएल में मैच को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस गेम को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बेहद जरूरी है। क्रिकेट के बाद आफ्टर ऑल फुटबॉल ही है जो देश को आगे लेके जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हर दिन 6:30 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम प्री एनालिसिस करेंगे। आप लोग अपनी भी ओपिनियन दे सकते हैं, और आज भी 10:30 बजे पोस्ट एनालिसिस होगा उड़ीसा एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी का। थैंक यू सो मच पीपल फॉर ज्वाइनिंग।